Good morning all of you. I am दीपक दिलोड फ्रॉम संस्कार वैली पब्लिक स्कूल प्रॉपर रोहतक। आज की जो हमारी क्लास है वो फिजिकल एजुकेशन की +2 आर्ट की क्लास है। इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। कि संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार से अभिप्राय एक ऐसे भोजन से है जिसमें क्या है सभी पोषक तत्व हों, जिसमें क्या है कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, जिसमें क्या है फैट भी हो, जिसमें क्या है प्रोटीन भी हो, जिसमें क्या है खनिज लवण भी हो, जिसमें क्या है कैल्शियम भी हो, जिसमें आयरन भी हो, जिसमें क्या है जल भी हो। तो संतुलित आहार से अभिप्राय ऐसे ही है जिसमें क्या है सभी पोषक तत्व प्राप्त हो। यदि हम क्या है संतुलित भोजन नहीं लेंगे तो हम क्या है बीमार हो जाएंगे। आज का जो युग है, आधुनिक युग है, उसमें क्या है आपको अच्छे जीवन शैली के लिए और अपने अच्छी हेल्थ के लिए क्या है अच्छा भोजन लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आधुनिक समय में क्या है मोटापा जो बीमारी है और अन्य बीमारियां भी हैं वो क्या है इतनी बढ़ती जा रही हैं कि उसने मानव जीवन को क्या है पूरी तरह से जकड़ लिया है। यदि क्या है हम अच्छा भोजन नहीं खाएंगे तो क्या है बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए क्या है आपको अच्छा भोजन खाना है, यानी कि संतुलित आहार खाना है। संतुलित आहार में आप कौन कौन से फूड खा सकते हैं, उसमें क्या है आपको अनाज में गेहूँ हो गया हमारा, ठीक है, बाजरा हो गया, दालें हो गई, ठीक है, ये हमारी क्या है अनाज में आती हैं। हरी सब्जियों में क्या है आपको पालक, गोभी, पत्ता गोभी, ठीक है, और धनिया, बथुआ, ये सब्जियाँ आपको हरी सब्जियों में लेनी होती है। और प्रोटीन प्राप्त करने के लिए हमें क्या है मांस, यानी कि मांस हो गया, जैसे जंतु का मांस हो गया, मुर्गे का हो गया, बकरे का हो गया, सूअर का हो गया, अंडे, ये भी क्या हम ले सकते हैं जिनसे क्या हमें क्या है प्रोटीन प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार वसा प्राप्त करने के लिए भी क्या हमें मांस, मछली, अंडे ये सब खाने होते हैं। क्योंकि वसा भी हमारे शरीर में क्या है एक अच्छा कार्य करती है, हमारे शरीर को हष्ट-पुष्ट रखती है, हमारे शरीर में क्या शक्ति को बनाए रखती है। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हमें क्या फल फूल और ये अनाज खाना होता है, ठीक है। प्रोटीन के लिए भी यही मांस, मिट्टी, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या है संतुलित आहार खाना होता है, ठीक है, संतुलित आहार। तो ये तो होगा हमारा संतुलित आहार। अब न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन यानी कि पोषक या पोषण क्या होता है। पोषण अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, यानी कि भोजन से जो पोषक तत्व हम ग्रहण करते हैं, यानी कि कुपोषण से बचने के लिए जो आहार हम ग्रहण करते हैं उसको ही बोलते हैं पोषण। क्या बोलते हैं उसको? पोषण। तो जो पोषण होते हैं हम क्यों करते हैं? बीमारियों से बचने के लिए करते हैं। तो पोषण में या संतुलित आहार में हम किन किन को क्या है ग्रहण कर सकते हैं। तो संतुलित आहार में हमारे 2 प्रकार के आहार आते हैं। कौन कौन से? यानी कि 2 प्रकार के न्यूट्रिशन आते हैं। एक होता है हमारा मैक्रो न्यूट्रिशन, ठीक है, एक हमारा आता है माइक्रो न्यूट्रिशन, ठीक है। कौन कौन से न्यूट्रिशन आते हैं? एक हमारा है मैक्रो पोषण, ठीक है। नंबर 2 माइक्रो पोषण। जो मैक्रो पोषण होता है इससे आप क्या समझते हैं? मैक्रो पोषण जिनको हमारे शरीर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्या है, जिनको क्या है हमारे शरीर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो लंबे समय तक क्या है चलते हैं,
उनको बोलते हैं मैक्रो। मैक्रो में कौन से हमारे न्यूट्रिशन आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आ गया हमारा, प्रोटीन और वसा, ये हमारे किस में आते हैं? मैक्रो में। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा और जल, ठीक है, हमारे मैक्रो में आ गए। उसके पश्चात माइक्रो में हमारे विटामिन, कैल्शियम, खनिज लवण, फास्फोरस, ये क्या है? माइक्रो के अंतर्गत आते हैं। मैक्रो जो में क्या, मैसेज को लंबे समय तक जिनकी आवश्यकता होती है इनको माइक्रो जो छोटे होते हैं जिनके मैसेज को क्या है, कम आवश्यकता होती है, उनको माइक्रो बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कराऊंगा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो 3 तत्वों से बना है। कार्बो का मतलब होता है जो हमारा एक कार्बो होता है कार्बन, हाइड्रेट का होता है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। डेट्स का होता है हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 3 तत्वों से बना है। कार्बन से, हाइड्रोजन से, डेट्स ऑक्सीजन से, ठीक है। उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। तो जिसमें इसका जो एक यौगिक सूत्र होता है, यौगिक सूत्र कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होता हो, 1 2 1। इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है, कार्बन की 1, हाइड्रोजन की 2 और ऑक्सीजन की 1 होती है, ठीक है। कार्बन की 1, हाइड्रोजन की 2 और ऑक्सीजन की 1 मात्रा होती है, ठीक है। इसका रासायनिक रूप में इसमें क्या है, 6 ये भी होता है, ठीक है। 6 भी होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, इससे क्या है, ऊर्जा की हमें क्या है, ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है। क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स से हमें क्या है, ऊर्जा की ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है। क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं, हमारा शरीर किसी भी कार्य करता है, तो उस कार्य करने में क्या है, हमारी क्या है, ऊर्जा की खपत होती है। तो उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स लेना होता है। कार्बोहाइड्रेट्स हम किन से फूड है जिनसे प्राप्त कर सकते हैं, अनाज से, दालों से, प्रोटीन से, दूध से, मांस से, मिट्टी से, इनसे क्या हम कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ऊर्जा की इकाई क्या होती है, ऊर्जा की इकाई होती है हमारी कैलोरी। क्या होती है, कैलोरी। क्या होती है ऊर्जा की इकाई, कैलोरी। तो 1 किलोग्राम से हम कितनी कैलोरी प्राप्त कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में? कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी प्राप्त कर सकते हैं पर किलोग्राम से 9.1 kg, ठीक है, पर कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट से पर कैलोरी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से कितने, 9.1 पर कैलोरी हम प्राप्त कर सकते हैं kg से, ठीक है। उसके पश्चात हमारा आता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे शरीर में क्या है, छोटे जो टिश्यूज यानी कि जो ऊतक होते हैं वो क्या टूट जाते हैं। उन ऊतकों की मरम्मत करने के लिए हमें क्या है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्या होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है।
किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की। ऊतकों की मरम्मत करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की होती है। प्रोटीन भी 3 तत्वों से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन तीनों तत्वों से मिलकर बना है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। प्रोटीन जितने भी हमारे अंदर ऊतक टूट जाते हैं, हमारे शरीर किसी कार्य करते हैं, तो उनकी क्या है? मदद करता है। प्रोटीन क्या है को जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उसका न्यूट्रिशन बोलते हैं। खासकर क्या है, जो बॉडी बिल्डर होते हैं, ठीक है, जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो ऊतक टूट जाते हैं, उनका शरीर क्या थक जाता है। उस थकान को दूर करने के लिए, उन ऊतकों की मरम्मत करने के लिए हम क्या है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो खासकर जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो क्या है? कौन लेता है? बॉडी बिल्डर्स का न्यूट्रिशन फूड क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन हम किन से प्राप्त कर सकते हैं? प्रोटीन हम क्या दूध से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मांस से ज़्यादा प्रोटीन प्राप्त होता है हमें। ठीक है, अंडे से ज़्यादा प्रोटीन प्राप्त होता है। यदि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होगी, खासकर बच्चों में क्या है, एक कवास प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्या होता है? प्रोटीन की कमी से बच्चों में हो जाता है ये रोग। बच्चों में मेमेरस नामक रोग होता है। इस मेमेरस नामक रोग में क्या होता है? इस मेमेरस नामक रोग में क्या है? बच्चों की जो त्वचा होती है वो सिकुड़ जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, और उनके जो आँखों के नीचे क्या है? काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, क्या होता है मेमेरस में? बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, बच्चों की त्वचा खुसक जाती है। ठीक है, खास खुली जाती है। और जो बच्चों की जो आँखें होती हैं उसमें क्या है? नीचे क्या है? काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, इसके पश्चात आता हमारा वसा भी 3 तत्वों से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। वसा का भी हमारे शरीर में बड़ा ही अहम रोल है, क्योंकि जब हम कार्य करते हैं तो ज़्यादा थक जाते हैं। उस थकान को दूर करने के लिए क्या है? वसा की आवश्यकता होती है, यानी कि ऊर्जा की प्राप्ति के लिए में क्या है? वसा की आवश्यकता होती है। तो यदि हमारे शरीर में वसा की मात्रा फुल होगी तो हमारा शरीर क्या है? किसी भी कार्य को कर सकता है। और जो ज़्यादातर शक्तिशाली धावक होते हैं या खिलाड़ी होते हैं, जैसे गोला फेंक वाला, डिस्कस थ्रो वाला, जेवलिंग वाला, वो खासकर वसा वाले जो फूड होते हैं उनको ग्रहण करते हैं। वसा का जो रासायनिक नाम क्या है? वसा का रासायनिक नाम क्या है? वसा का रासायनिक नाम है लिपिड। क्या नाम है? लिपिड। और कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक नाम क्या था? कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक नाम क्या था? ग्लिसरीन। ठीक है, ग्लिसरीन। ठीक है, तो जो इसलिए क्या हमारे शरीर में वसा की भी क्या बहुत ही अहम मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, उसके पश्चात हमारे जो जल होता है, जल के बारे में कराएंगे, क्योंकि मैक्रो वाला कराएंगे हम आज ओनली। जो हमें क्या है? मैक्रो जो पोषण होते हैं, ठीक है, यानी मैक्रो जो न्यूट्रिशन होते हैं उसके बारे में कराएंगे इस क्लास में। जल हमारे शरीर में कम से कम कितना पाया जाता है? 90%। हमारे शरीर में कितना पाया जाता है? 90% जल हमारे क्या है? शरीर में पाया जाता है।
जल के बिना क्या है, जीवन संभव नहीं है। इससे जल का भी बड़ा ही अहम रोल है। जल को हम क्या, लिक्विड तरल पदार्थ में पाया जाता है जल, ठीक है, जूस के द्वारा, ठीक है। उस जल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि जल के बिना जल जीवन क्या संभव नहीं है। इसलिए जल का भी बड़ा ही हमारे शरीर में अहम रोल है। तो आज की जो हमारी क्लास थी उसमें क्या है, जो हमने क्या है मैक्रो न्यूट्रिशन के बारे में आपको करा दिया है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।